निवास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय रेस्ट हाउस में बैठकर भाजपा पर साधा निशाना। कांग्रेस कमेटी निवास ब्लॉक के द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद निवास के स्थानीय रेस्ट हाउस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के द्वारा देश के सभी जिला और ब्लॉक स्तर के मुख्यालय पर शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसी कड़ी में आयोजित प्रेस वार्ता को निवास ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारा सिंह परस्ते, निवास विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले ने संबोधित करते हुए पार्टी का पक्ष रखा और राहुल गांधी के विरोध में की जा रही मोदी सरकार की कार्यवाही को लोकतंत्र को कमजोर करने वाली कार्यवाही करार दिया है। वहीं मोदी सरकार द्वारा अडानी को बचाने हेतु लग रहे आरोप को जवाब देने के बजाय राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर कांग्रेस नेताओं ने आक्रोश व्यक्त किया है। इस तरह की कार्यवाही अशोभनीय और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी पूरे देश में करेंगी। वहीं सरकार के द्वारा की जा रही मनमानी कार्यवाही, विपक्ष को तंग करने जैसी कार्यवाहियों के विरुद्ध कांग्रेस जनता की अदालत तक जाएंगी और सरकार को शांतिपूर्ण विरोध के माध्यम से जवाब दिया जाएगा। वहीं विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले ने आरोप लगाया है कि अडानी की संपत्ति बेतहाशा बढ़ती जा रही है। इस पर सवाल पूछने की सजा राहुल गांधी को मिली है। वहीं भाजपा का षड्यंत्र है कि जो भी उसके खिलाफ बोलता है उसको दबा दिया जाता है। बीजेपी सरकार झूठों की सरकार है और सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है और उन्होंने कहा कि देश का हर वर्ग बीजेपी सरकार से परेशान है। कहीं भी जनता के हित में कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादे पूरे नहीं कर पाई और हमारा काम है कि सरकार से सवाल करना, लेकिन सरकार से सवाल करने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। सामाजिक स्पर्श न्यूज चैनल के लिए निवास से शिवचरण विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बीजेपी की उनकी सत्ता सरकार है, उनके सांसद हैं। मैं तो लगातार इस क्षेत्र की विकास के लिए लगातार मैं बात रख रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ। बजट के समय पे मैं सब कुछ मांग कर रहा हूँ। मैं सरकार नहीं हूँ, मैं एक विधायक हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, अपनी मांग रख सकता हूँ, यहाँ की ज़रूरतों को मैं रख सकता हूँ। सैकड़ों पत्र हैं मेरे, पर बजट में एक भी पिछले 3-4 साल से 3 साल से एक भी जो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं दिए, पूरी तरह से काट दिए गए। मैं रोड की बात करूँ, इस बजट में सिर्फ एक मंडला जिले को एक रोड मिला है, वो भी पिंडरई से लेके केवलारी वाला। और वही जो है सीहोर जिले में, सागर जिले में 60% रोड गए हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता विधायक से प्रश्न करेंगे कि यहाँ की उनकी मांग, मतलब उनसे भी करेंगे कि यहाँ सांसद भी है, बीजेपी की सरकार भी है, नेतागिरी भी कर रहे हैं, तो हमारी मांगों के साथ में वो खड़े क्यों नहीं रहते हैं कि सिर्फ नेतागिरी यही गोल गोल करते रहेंगे? उनके भी नेता है, यहाँ सांसद भी है और मंत्री भी हैं। उनके सांसद, चलो उनके पार्टी पक्ष है, उन्होंने यहाँ क्या दिया है? 30 साल से राजनीति कर रहे हैं, ये मेरा प्रश्न है। रही बात मेरी, मैं अपने लेवल पर जो प्रशासनिक जो महकमा है या एक विधायक के नाते जो बातें मैं रख सकता हूँ अपने लेवल पर, मैं पूरा रखने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मैंने देखा था, लेकिन राजनीति में आप जानते हैं कि तथ्यों से बात नहीं बनती है, कैंपेन से बात बनती है। और कैंपेन यही चलाया जा रहा है कि आप 5 साल से निवास क्षेत्र से दूर हैं, आप यहाँ के शासकीय कार्यक्रम में भी नहीं उपस्थित होते हैं, आप मंडला के शासकीय कार्यक्रम, ये उनका आरोप है और ये मंच से बोला जाता है, कंटिन्यू बोला जाता है। दूसरी बात ये है कि वो ये भी कह रहे हैं कि विधायक बार बार हमसे सवाल पूछते हैं कि आप विकास 30 साल में नहीं किए, जो विकास के काम आ रहे हैं निवास विधायक उसके खिलाफ उल्टा धरने प्रदर्शन में बैठ रहे हैं। फिर वो 2 काम गिनवाते हैं, एक जो बांध वाला जिसको लेके कैंपेन चल रहा है, और दूसरा जो कमलनाथ जी की सरकार में एक प्रस्ताव आया था 5-6 अलग अलग जगहों पर जो बनना था आपका अभ्यारण्य पार्क, उसका वो गिनवा रहे हैं कि जो बड़े काम आ रहे हैं जिसमें इस क्षेत्र की तरक्की हो सकती है, उसको तो आपने कैंसिल करवा दिया। फिर आप हमसे सवाल क्यों कर रहे हैं? ये उन्होंने मंच से बोला, कई बार बोला है अभी के हाल के कार्यक्रम में। देखिए, ये जो बोल रहे हैं ना, इनको क्षेत्र की स्थिति से ये वाकिफ ही नहीं। ये इन्होंने इसकी स्टडी की है, इस बांध की, या बांध की नियमावली इनको मालूम है? क्षेत्र के विकास के नाम पर तो मनेरी भी बना है, क्षेत्र के विकास के नाम पर तो बरगी बांध भी बना है, कान्हा नेशनल पार्क भी बना है। क्या इस क्षेत्र के लोगों का बरगी बांध से विकास हुआ है?
पूरा पानी बाहर जा रहा है। हमारे डूब क्षेत्र के 100 किलोमीटर एरिया में पानी ही पानी है, जिसका एक बूंद पानी हमारे क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हम जब ये बात कहते हैं कि हमको उस डूब के क्षेत्र का पानी चाहिए, उसके लिए इन्होंने कुछ प्रयास नहीं किया। ये बात मैं प्रश्न इनसे मैं कर रहा हूँ। दूसरी, जो ये बांध की बातें कह रहे हैं, देखिए आप स्टॉप डैम बनाओ, उसमें से पानी दो, लिफ्ट सिंचाई परियोजना बनाओ। आप बिजली बनाने के लिए उसकी ऊंचाई कर रहे हो और वहां के 31 गांवों को आप खाली कराओगे। मंदेरी से हमारा क्षेत्र खाली हुआ, कान्हा से खाली हुआ, बरगी से खाली हुआ, चुटका से खाली हुआ, हालोन से खाली हुआ। क्या यहाँ के सारे लोग जिले के बाहर हो जाएं? फिर किसके लिए विकास है? हम ये बात कह रहे हैं, विकास वहां तक उचित है कि हमारे लोगों को जगह छोड़ के ना भागना पड़े, जब उसके अल्टरनेट यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं कि आप उसकी हाइट कम करके आप लिफ्ट सिंचाई परियोजना बनाओ, ताकि उससे सिंचाई लिफ्ट करके जो आदमी वहां रह रहा है उसको पानी मिल सके। जो हमारी बरगी का बांध का पानी लबालब भरा हुआ है, वहां पर लिफ्ट सिंचाई योजना बनाओ। यही तो बात कह रहा हूँ। विरोध कौन कर रहा है? विरोध में ये कह रहा हूँ कि आप कर कुछ नहीं रहे, सिर्फ मांग रहा हूँ कि अगर जो पहले बोल के गए हैं वो तो पूरा कर दो। सिर्फ बार बार आके सिर्फ अपनी कैंपेनिंग करना, ये तो करो ना। 25 बार आओ, आप तो मुख्यमंत्री हो, आपका स्वागत है, हम खुद स्वागत करेंगे। मैं बोल भी चुका हूँ, मुख्यमंत्री जी अगर निवास आते हैं तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूंगा, लेकिन साथ में मांग पत्र भी रखूंगा। साथ में इस बात का भी एहसास दिलाऊंगा, आपने पहले कुछ वादे भी किए थे हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, वो भी याद दिलाऊंगा। स्वागत भी करूंगा, विरोध क्यों करूंगा? 2 बार उनका आने का चल रहा था, कैंसिल हुआ, इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? मुख्यमंत्री डर रहे हैं इस बात से, मुख्यमंत्री भी डर रहे हैं और यहाँ के नेता। 2 बार आने का था, कैंसिल हो गया है। हुआ तो जो पिछले बार एक कैंपेन बना दिया था कांग्रेस ने, इस बार भी चांसेस है कि कैंपेन क्या यही वजह आप मानते हैं कि दोनों बार कैंपेन हो रहा है कैंपेन? देखिए, ये भी हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले के बहुत सारे उन्होंने वादे किए हैं, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। और उनके जो लोग यहाँ नेतागिरी कर रहे हैं उनको भी यहाँ जवाब देना पड़ेगा। और अच्छे हम खड़े हैं और डट के खड़े रहेंगे, और निवास के लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे यहाँ के सांसद हो, चाहे कि यहाँ के लोकल संगठन के उनके कुछ हो, सबको जवाब देना पड़ेगा। तो आने का चल रहा है निवास का, क्या ये सूत्रों के हवाले क्या जानकारी सही है? मैं तो कह रहा हूँ आ जाए। अब वो सूत्र मुझे नहीं मालूम, आपको पहले पता चल गया तो मैं स्वागत करूंगा। मैं तो चाह ही रहा हूँ आ जाए। क्या कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 2 बार निरस्त हो चुके हैं और ये माना जा रहा है, हालांकि में बहुत ज़्यादा चर्चा है, मीडिया में भी चर्चा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी खुद नहीं चाहती कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम निवास में हो, जिला की घोषणा होने वाली नहीं है और उसका दुष्परिणाम बीजेपी को मिल रहा है ना। क्या कांग्रेस ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम करके कमलनाथ या कोई बड़े नेता से जिला की लेके कोई घोषणा करवा सकती है आने वाले समय में? देखिए, जो हम हर उस जनमांग के साथ में हम हैं, हर स्तर पे हम चर्चा करके बात करके हम अपनी पक्ष रखेंगे और जनता के साथ में हम निवास के हित में, निवास विधानसभा के हित में हम जो भी बातें रखेंगे सब रखेंगे। उसका परीक्षण होना चाहिए जेन्युइनली। हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप वादे कर देते हो और उसका पूरा नहीं करते हो। आप बात करो ना, क्यों कर रहे हैं हम, मांग क्यों कर रहे हैं, जेन्युइन मांगे हैं हमारी कि हम हमारा निवास पिछड़ता क्यों जा रहा है। और आप देखिए, हमारा जो निवास विधानसभा क्षेत्र ज्योग्राफिकली रूप से प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा है और लगभग सारे संसाधन यहाँ पर हैं। हमें इस बात के पर जाना पड़ेगा कि अगर कहीं कोई पठार क्षेत्र है तो उस पठार क्षेत्र में हम क्या करके अपनी आजीविका के संसाधन बना सकते हैं। वन क्षेत्र है तो वन प्रबंधन के माध्यम से हम क्या इस्टेब्लिशमेंट दे सकते हैं। बीजारानी वाला जो क्षेत्र है, भराव क्षेत्र जो है, उसका पानी का जो उपयोग सही हमारे हित में हो सके, उसके लिए हम दबाव कैसे बना सकते हैं। हम ये जित जल जंगल और जमीन आदिवासी क्षेत्र है,
जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं, तो ये जल जंगल जमीन की लड़ाई, इसमें एग्रीकल्चर ग्रुप ऑफ सेक्टर उसके माध्यम से अगर उसको फॉरेस्ट में ऐड कर दें तो वन प्रबंधन, जल का सही प्रबंधन, अगर हम खुद तो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो आरोप जरूर लगा सकते हैं। मेरे ससुर जी की बात आपने कही है, 2003 में वो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं नैनपुर क्षेत्र से। मेरी शादी 2010 में हुई उनकी बेटी के साथ, उसके पहले मैं उनको कोई जानता नहीं। तो कांग्रेस की राजनीति में जिस आदमी को 9-10 साल पहले हमारे संबंध के पहले से अगर उनको विधानसभा की टिकट मिल चुकी हो तो वो कितने सीनियर नेता है कांग्रेस पार्टी में। तो जब इतने सीनियर नेता है कांग्रेस पार्टी में है, और अगर आप किसी राजनीतिक मंच पे रहते हो तो पार्टी भी सोचती है उनके बारे में कि आप सीनियरिटी और उसके हिसाब से जब कभी समय आता है तो उनको अप्लाइज करती है। उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ये जो जिन्होंने ये उठाए ओछी बातें, ये जहां पूरे परिवार को राजनीति में लाभ दिलवा रहे हैं, ये पूरा मंडला जान रहा है, पूरे परिवार को राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं, ये अपना नहीं देख रहे हैं। बात हम विकास की कह रहे हैं, इनका अपना कोई विजन नहीं है, इनका आखिरी दिन गिनने के हैं। आने वाले जो 23 और आने वाले 24 में इनका सफाया होगा, ये बात मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ।